NCERT साइंस क्लास 7 चैप्टर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? चैप्टर का पहला टॉपिक है विद्युत परिपथ के अवयव और प्रतीक यानी कंपोनेंट्स एंड सिस्टम सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत परिपथ को आरेख यानी सर्किट डायग्राम द्वारा दर्शाने के लिए सरल प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत सेल। पहला है विद्युत सेल को कैसे डिनोट करेंगे? तो विद्युत सेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे। इलेक्ट्रिक सेल को डिनोट करते हैं, एक लंबी रेखा होती है जिसको धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। ये लंबी रेखा जो है इसको हम प्लस मान के चलेंगे और ये छोटी रेखा जो है उसको माइनस मान के चलेंगे। और एक छोटी रेखा या मोटी रेखा जो होती है ऋणात्मक टर्मिनल को दिखाती है। अब है बैटरी। तो दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन जिसमें एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे बैटरी कहते हैं। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिखिएगा, छोटा, फिर छोटे वाले को बड़े से मिला दीजिए, फिर छोटे वाले को बड़े से मिला दीजिए, फिर छोटे वाले को बड़े से मिला दीजिए। इस तरह से बैटरी जो है हम शो कर सकते हैं। ये ऊपर वाला प्लस था, ये माइनस था, फिर ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से। अब है नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वह है स्विच। स्विच कैसे डिनोट करेंगे? तो ऑन और ऑफ स्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीक होता है। स्विच मतलब करता क्या है? तो ऑन और ऑफ सर्किट को करता है। जैसे कोई चीज़ जलता है ऑन होता है या ऑफ होता है बंद हो जाता है। विद्युत बल्ब क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब एक विशिष्ट प्रतीक है। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे कुछ वो डिनोट होता है। सर्किट में लगा हो तो हम समझेंगे ऐसा कुछ लगा हो सर्किट में तो हम कह देंगे वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, विशिष्ट प्रतीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? सिद्धांत क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको पता है वो तार इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जो कंडक्टर होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। ये हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। आयरन या घर में जो हीटर होता है या केटली होता है, उन सारे में जो युक्ति होती है ना, वो तार विद्युत धारा प्रवाहित होने पे गर्म हो जाता है जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट कहते हैं। यानी तार में जब विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है और उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो गर्म हो जाती है और जिससे हमारा काम हो जाता है। आयरन और हीटर इस टाइप के ही उपकरण हैं जिनमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का यूज होता है। प्रभाव की निर्भरता ये क्या है? तो तार में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार के पदार्थ और उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। कि तार में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा ये हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, तार के पदार्थ के अनुसार उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। अब है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अनुप्रयोग और एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन है विद्युत हीटर या गीजर। इन उपकरणों में अभी जस्ट हम बात कर रहे थे इसका, विद्युत हीटर या गीजर इन उपकरणों में उच्च प्रतिरोधक तार जैसे नाइक्रोम होता है और जिससे तापन अवयव जो है हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। यह तार गर्म होकर ऊष्मा देता है। अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं हीटर का या गीजर का, तो क्या होता है? उच्च प्रतिरोधक तार लगी होती है अंदर, नाइक्रोम, जो कि तापन अवयव होता है, हीटिंग एलिमेंट, और वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ऊष्मा देने लगता है। इसी तरह विद्युत बल्ब, इसमें एक पतला तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं और ये टंगस्टन का बना होता है। जब इससे विद्युत धारा गुजरती है तो यह अत्यधिक गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। इस तरह से अनुप्रयोग हम देखें कि कैसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग एप्लीकेशन होता है। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। कार्य क्या होगा? यह विद्युत परिपथों को संभावित क्षति यानी नुकसान और आग से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षा युक्ति है।
यानी अगर हम फ्यूज लगा देंगे अपने उपकरणों में तो क्या होगा कि वो जलने से पहले फ्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे लाइन आ रहा है, करंट बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा तो क्या होगा कि सामान हमारा डैमेज नहीं होगा, जो बल्ब जल रहा था वो डैमेज ना होके केवल फ्यूज़ डैमेज होगा, जो कि बहुत कम में आता है और वो बल्ब या पंखा या जो भी महंगे हमारे सामान है, उपकरण है, उनको बचा देता है। सिद्धांत क्या है कि यह विशेष पदार्थ का बना होता है, एक ऐसा तार होता है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए बहुत कम रखा जाता है ताकि विद्युत में कभी भी अगर इरेगुलरिटीज़ आए तो सबसे पहले यही टूट जाए, यही गल जाए। तो इससे क्या होगा कि विद्युत फ्यूज जो है गलने के बाद सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का बंद हो जाता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। अब है कार्यविधि। यदि परिपथ, जो अभी हम समझा रहे थे वही चीज़ है कि यदि परिपथ में किसी कारणवश धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज का तार जो है अत्यधिक गर्म हो जाता है और वो गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे उपकरणों की क्षति होने से बच जाती है। तो फ्यूज तो बहुत कम का होता है, तो फ्यूज क्षति हुई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपकरण तो हमारा बच गया। अब है आधुनिक विकल्प। आजकल लघु परिपथ भंजक यानी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। एमसीबी जो घरों में आजकल उपकरण यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं फ्यूज का ही एडवांस्ड वर्जन है, जो क्या करता है हमारे उपकरणों को सुरक्षा देता है, बहुत अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी सुरक्षित सीमा से अधिक होती है हमारी विद्युत धारा तो ये फ्यूज या ये एमसीबी ब्रेक होके हमारे उपकरणों को जलने से बचा लेता है। अब है आधुनिक विकल्प तो हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बाकी था। आजकल लघु परिपथ भंजक यानी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, जो फ्यूज की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन सर्किट ब्रेक होने पर इन्हें बदला नहीं जाता बल्कि केवल पुनः चालू किया जाता है। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है कि पहले फ्यूज जो होता था अगर वो ब्रेक हो गया, जैसे ये पूरा लाइन है, अगर ये टूट गया तो फिर आपको ये वर्क नहीं करेगा, तब फिर इसको बदलना पड़ता था। लेकिन एमसीबी बहुत अच्छा ऑप्शन देता है कि आपको उसको बदलना नहीं है, जब वो ब्रेक हो जाए तो फिर से उसको जाके चालू कर दीजिए। यानी हाई लोड जब भी आएगा, विद्युत धारा सुरक्षित सीमा जब भी क्रॉस करेगी तो आपका फ्यूज जो पहले टूटता था वो टूटने से फ्यूज भी बच जाएगा। सामान तो बचेगा ही, फ्यूज भी बच जाएगा। एमसीबी के आने से बहुत सुविधा हो गई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिद्धांत क्या है? हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड द्वारा खोजा गया था। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ये साइंटिस्ट का नाम है, इनके द्वारा खोजा गया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार एक चुंबक की तरह भी वह तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब कहीं भी किसी भी तार से अगर करंट फ्लो होता है तो उसी समय उसमें चुंबक की भांति भी वो वर्क करने लगता है, तो इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। प्रयोग क्या होगा? किसी तार के पास रखी चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक कंपास विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने का ये प्रमाण भी देती है कि विद्युत धारा तार से प्रवाहित हो रहा था और उसमें चुंबकत्व भी उत्पन्न हो गया था, चुंबक की भांति भी वो व्यवहार करने लगा। तो वो इसीलिए हमारा जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, विद्युत चुंबक जिसे कहते हैं। संरचना कैसी होगी? तो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार की कुंडली क्वाइल लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। यानी अगर लोहा का आपके पास कोई टुकड़ा है तो उसके ऊपर क्या कीजिए, विद्युत रोधी तार की कुंडली लपेटकर ऐसे ऐसे कुंडली बना देने पे और उसके बाद उसमें अगर विद्युत प्रवाहित करें तो फिर वो विद्युत चुंबक बन जाता है कुछ देर के लिए। जितने देर आप धारा प्रवाहित करेंगे उतने देर के लिए विद्युत चुंबक बन जाता है। तो ये था विद्युत चुंबक। विशेषता क्या होती है? यह तब तक चुंबक बना रहता है, अभी जस्ट हम बता रहे थे, यह तब तक चुंबक बना रहता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित
होती है। अनुप्रयोग यानी इसका एप्लीकेशन यानी यूज़ कहाँ है, तो क्रेन, विद्युत घंटी, चिकित्सा, ये सब जगह इसका यूज है। भारी लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेन में इसका यूज़ किया जाता है। विद्युत घंटी क्या, इलेक्ट्रिक बेल, यह विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। चिकित्सा, तो आँखों में गिरे चुंबकीय अगर पदार्थ हैं के छोटे टुकड़ों को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। यह विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला है कि यह विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। संरचना क्या होगी, तो इसमें एक कुंडली होती है जो लोहे के टुकड़े पर लिपटी होती है। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि एक लोहे का टुकड़ा है, उसके ऊपर कुंडली लगा देते हैं और इसमें सप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं। कुंडली के पास एक संपर्क पेंच के साथ एक हथौड़ा लगा होता है जिससे वो हैमरिंग करने लगता है, मतलब वो घंटी पे चोट करने लगता है। ऐसा कुछ हथौड़ा टाइप रहता है, ये बार बार इस पर टक टक पीटने लगता है, तो ये विद्युत घंटी यानी बेल बजने लगता है। कार्यविधि क्या है, स्विच ऑन जब आप करेंगे तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और यह विद्युत चुंबक बन जाता है कुछ देर के लिए। जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक विद्युत चुंबक बन गया, जो लोहे के टुकड़े यानी हथौड़े को अपनी ओर खींचता है, जिससे घंटी से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से हमारा विद्युत घंटी बजने लगता है, यानी इलेक्ट्रिक बेल स्विच ऑन करने पे कैसे बजता है, ये अभी हम लोग समझ रहे थे। ये टोटल इस चैप्टर का टॉपिक था। नाउ completed. A lot of thanks all of you, and for watching, for supporting me, a lot of thanks.